हेलो एवरीवन। 2019 कैट क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। और ये आपका SICI का क्वेश्चन है, या आप ऐसा बोल सकते हो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में बात एक ही होती है। वैसे यहां पर इन्होंने बोला है आमला, बीना एंड गौरी इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो 3-4-5 in the fixed deposit having respective annual interest rate in the ratio 6-5-4. What is their total interest income in rupees after a year if Bina's interest income exceed Amla's by rupees 250? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला स्टेप आपसे ये कहता है कि आप यहां लिखोगे इन्वेस्टमेंट, यहां लिखोगे आप आमला, यहां लिखोगे बीना और यहां लिखोगे गौरी। ठीक है, मनी है हमारे पास 3, 4 और 5 के रेशियो में। सबने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया है। आपका इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल है, सम है, ऐसा आप बोल सकते हो। इन पर जो रेट लग रहे हैं, तो सबको रेट परसेंट मिल रहा हो, क्या क्या मिल रहा है यहां पर 6, 5, 4 ऐसा कुछ मिल रहा है। और जो टाइम है सबका वो कितना कितना लग रहा है, वो सबका लग रहा है 1, 1, 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा है SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। तो अगर मैं पहले में यहां पर कुछ 3x लिखता, यहां कुछ 4x, वहां कुछ 5x, दूसरे में मैं कुछ 6y लिखता, 5y लिखता और 4z लिखता, तीसरे में मैं सबको क्या लिखता, कुछ z कॉफिशिएंट लिखता। तो जब मैं इसको फिर से प्रोडक्ट करता, क्यों? क्योंकि SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 में अगर ये मेरा इंटरेस्ट आएगा यहां पर, तो इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो आएगा। तो तीनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100 आएगा। लेकिन ये रेशियो में है तो फिर से क्या हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब x y z तीनों में कॉमन है, उसके बाद 100 100 100 कॉमन है, तो आपका सारा कैंसिल हो जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो 18, दूसरे वाले को क्या लिख सकते हो 20 और तीसरे वाले को भी क्या लिख सकते हो 20। ये इनका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब अगर हमने पहला शेयर आपका देखा कि इसमें कितना है मेरे पास, देखो अब आप इसको चाहें तो स्टेप 2 लिख सकते हैं। स्टेप 2 में हमने देखा कि जो आमला है उसका कुछ 18x है, बीना का कुछ 20x है और गौरी का कुछ इसमें 20x है। तो टोटल कितना बनेगा, 58 बनेगा। लेकिन पहले कंडीशन ये दे रखी कि इसमें जो बीना का है वो कुछ ज्यादा है, 240 ज्यादा है किससे, आमला से। तो अगर हम यहां अपना डिफरेंस चेक करें तो मेरा 2x का है और उनका कितने का है, 250 का है। तो अगर 2x की वैल्यू 250 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 के इक्वल हो जाएगी। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब उन्होंने देखो लास्ट में क्या बोला, उन्होंने बोला है कि व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम। तो टोटल आपको क्या करना है, टोटल ऐड कर लेना है, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों का देख लो इंटरेस्ट कितना बनना है। यहां पर ये वैल्यू आपकी बन गई 58x और x की वैल्यू आपको पता है 58 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखोगे यहां पर, ये 125 है, नॉट 50, 125, क्योंकि 2 से काट दिया मैंने। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 7250 रुपीज, जो कि ऑप्शन इसमें से कौन सा है, बी वाला है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, पहला काम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लिख लेना है, या प्रिंसिपल है आप बोल सकते हो ऐसा। दूसरा रेट है, फिर तीसरा टाइम है। तीनों का प्रोडक्ट SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 लिखना चाहिए था मुझको यहां पर, लेकिन सब में 100 कॉमन है, कट जाएगा। यहां पर XYZ कॉफिशिएंट लिखने चाहिए, XYZ भी कॉमन है, कट जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। उसके बाद क्या करा है, यहां पर देखो हमने इन दोनों का डिफरेंस दिया था 2x, यहां पर वैल्यू 250 है, यहां से x की वैल्यू निकाली है। टोटल पूछा है 58x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 125 को, और हमको क्या मिल गया, यहां पर सबका इंटरेस्ट मिल गया है। तो ये पूरा इंटरेस्ट इनका आया है यहां पर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन आया था जो 19 का पेपर था।
तो ये आता नहीं था कभी भी, लेकिन आ गया था, तो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आसान ही है, हालांकि अलजेब्रा में आप ये चीज पढ़ते भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हो। लेट टी बी द ट्राइंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन and the coordinate axis. Let the circumcircle of T have radius of length L measured in the same unit as the coordinate axis. Then the integer closest to, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने, मतलब ये टीटा बेस्ड क्वेश्चन होगा या तो ऑप्शन ये टाइप करना ही भूल गए होंगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं यहां पर। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता है कि कभी भी अगर हमको ऐसा एक इक्वेशन दिखता है जहां लिखा है 3x + 5y - 45, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इधर लाके 45 लिख सकता हूं। अगर मैं इस 45 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो यहां देखो 3x/45 बन जाएगा और 5y/ क्या बन जाएगा यहां पर 45 = 1। तो इसको इससे काट दो 15 टाइम, इससे इसको काट दो 9 टाइम, तो आपने देखा कि x/15 आएगा प्लस में y/ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा = 1 आएगा। तो आप जानते हैं कि x/a y/b = 1 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है कि जो x के नीचे होता है वो x एक्सिस पे कट करता है, और जो y के नीचे होता है वो कहां पर कट करता है, y एक्सिस पे कट करता है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए, यहां पर देखना, ऐसे हमारा y एक्सिस है कुछ, ये y एक्सिस है, और ये कुछ हमारा x एक्सिस है। ये 0,0 होगा क्योंकि सेंटर है। अब इस पे आप 9 यूनिट जाओ, तो 9 यूनिट ऐसे मैं समझ लेता हूं कि यहां कहीं पड़ा, तो यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 0,9, क्योंकि x, y लिखा जाता है, तो 0,9 हो गया। और यहां से जब आप इधर जाएंगे तो कहीं समझ लो आपका यहां पर 15 पड़ा होगा, 15 पड़ा होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 15,0, ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ट्राइंगल आप अपना ऐसा बढ़िया से ज्वाइन कर दो आप ऐसे, ये ट्राइंगल हो गया। यहां से यहां तक की जो लेंथ हमको पता है वो पता है, इसमें देखो कितनी है, ये 15 है, और ये कितनी दे रखी है हमको 9 दे रखी है। तो 9 और 15 का अगर हम यूज करें, 90 डिग्री है, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अब पहला काम तो ये करते हैं हम लोग कि ये वाली जो लेंथ है हम इसको कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं। समझ लो ये मेरा O है, A है, और यहां पर कुछ B है। तो सबसे पहले मैं AB की वैल्यू निकालूंगा, तो AB की जब आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो AB का स्क्वायर = क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका OB का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो ये 15 है, देखो 15 का स्क्वायर प्लस कितना है आपके पास 9 का स्क्वायर। तो 15 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 × 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 9 × 9 का होल स्क्वायर, मतलब 9 × 9 लिख सकता हूं, यहां पर ऐसे डायरेक्ट 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 × 9 लिख सकता हूं। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो 25 × 9 आएगा, और 25 × 9 में इधर भी 9 है, तो मैं 9 यहां से ले सकता हूं कॉमन, तो 9 हो गया मेरे पास कॉमन। दोबारा देख लो, ये 9 आएगा, ये भी 9 × 9 लिखा है, तो हमने यहां से 9 कॉमन ले लिया, तो आपका जो वैल्यू है 9 × 9 होगा, तो आपका यहां से 9 कॉमन हो जाएगा। तो बाकी जो वैल्यू बची है उसको मैं अब यहां पर लिखूंगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या बची, देखो 25 + 9 बच गई। अब हमको ये पता है ये AB स्क्वायर के इक्वल है, तो AB का स्क्वायर = 9 × ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर हम स्क्वायर हटा दे तो बाहर देखो मेरे पास क्या बच जाएगा, बाहर बच जाएगा मेरे पास 3, और √ क्या हो जाएगा 34। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने एक बात और बोली है, इन्होंने बोला एक सर्कल है आपके पास, सरकम सर्कल। तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो सरकम सर्कल का, तो सारे वर्टेक्स को टच करते हुए जो सर्कल बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका सरकम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सरकम सर्कल हो जाएगा। आप इसको चाहो थोड़ा सा नीचे और ऐसे कर्व ले सकते हो, ये आपका सरकम सर्कल हो गया। इन्होंने बोला इसकी रेडियस क्या होगी, तो अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो आपको एक बात बताई जाती होगी कि कभी भी अगर हम इस सर्कल का रेडियस पूछते हैं तो हमेशा हाइपोटेनस का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब यहां से ये भी 90 डिग्री होगा, ये और ये तीनों क्या है इक्वल हो जाते हैं। और ये आपकी क्या है, देखो ये आपकी एक रेडियस है यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक भी रेडियस है और यहां से यहां तक भी रेडियस है। तो अब हमको क्या करना है, हाइपोटेनस का हाफ कर देना और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना आप जरा, अगर मैं ए बी का हाफ करूं, मतलब हाइपोटेनस का हाफ करूं तो रेडियस मिलेगा, और हाइपोटेनस मुझे दे कितना रखा है, कुछ √34 के इक्वल दे रखा है। हमको ये बात पता है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 5 से बहुत ज्यादा होगा और 36 से थोड़ा सा कम होगा। तो 30, अब इन्होंने क्लोजेस्ट बोला है, इंटीजर जो हमारा है वो क्लोजेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप 6 ले लेते हो, अगर आप 6 ले लेते हो तो आप ध्यान से देखो, मतलब 36 ले लेते हो और 36 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 इंटू क्या लिख दोगे आप, 6/2 डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर 9 यूनिट्स, जो भी बोले हो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है पहले से कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे बनाएंगे, उसके बाद हमको इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे दिखानी होती है, उसके बाद सर्कल का जो अगर कभी भी हमारा अगर हाइपोटेनस हमारा है उसका हाफ करने पर हमको सर्कल का क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। किस केस में, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उस केस में। तो आपको ये 3-4 बातें अगर पता है तो क्वेश्चन हो जाता है। और यहां पर देखो, इसको मैं 25 से तो ज्यादा ही लूंगा, बहुत ज्यादा है क्योंकि, तो 36 से बहुत थोड़ा सा कम है, तो मैंने डायरेक्ट 6 ले लिया है क्योंकि उन्होंने बोला है नियरेस्ट बताना है, क्लोजेस्ट बताना है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देखिए, और बाकी जो पिछली वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं उनको भी आप वॉच करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगता होगा, तो आप लोग और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें यहां पर मिल सकती हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।